बुजुर्गजनों, प्रिय भाइयों, बहनों, युवाओं और बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि शुभकामनाएं। आज का दिन पावन संविधान और गणतंत्र के प्रति निष्ठा दोहराने का, महान देश के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने का और राष्ट्रभक्ति के संकल्पों के गगनचुंबी उद्घोष का है। अनेकता में एकता की सांस्कृतिक पहचान को हमारे संविधान ने अखंड मजबूती दी है। ऐसे गौरवमय संविधान के निर्माताओं को, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले अमर शहीदों तथा देश के निर्माण में अपना अमूल्य जीवन समर्पित करने वाली विभूतियों को सत सत नमन करता हूँ। गणतंत्र दिवस हम भारतीय का त्योहार है जो उसकी व्यक्तिगत पहचान को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ता है। मैं आज प्रदेश के उन 2.5 करोड़ लोगों को साधुवाद देता हूं जिन्हें अपने नाम से ज्यादा इस बात की चाह है कि उनका योगदान प्रदेश और देश निर्माण में दर्ज हो। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नवाचार, जन भागीदारी और एकजुटता की नई कार्य संस्कृति की सौगात दी है, जिसके कारण गणतंत्र को उसका हक, सम्मान और मजबूती मिली है। उन्होंने जिन राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है उनका व्यापक असर हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री जी की तर्ज पर हमने नवरत्नों के नाम घोषित कर स्वच्छता के सामाजिक नेतृत्व की श्रृंखला आगे बढ़ाई है। शहरी विकास तथा हर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के त्वरित क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिए हम राज्य में प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट PMU गठित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना के तहत प्रदेश में अब तक 99% परिवारों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के जिलों को छोड़कर शेष 33 जिलों में लक्ष्य 10% पूरा हो गया है। 5 माह में खातों की संख्या 16 लाख से बढ़ाकर 40 लाख परिवारों तक पहुंचा दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों से आदर्श ग्राम विकसित करने की पहल की गई है। छत्तीसगढ़ में सांसदों के साथ ही हमारे विधायक साथी भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। हमने 3000 से 5000 आबादी वाले 697 गांवों को भी आदर्श गांव बनाने के लिए चुना है। छत्तीसगढ़ में संचालित कौशल विकास योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किया गया है और देश के कुल लक्ष्य के 7वें हिस्से का दायित्व हमें दिया गया है। राज्य में नव स्थापित लाइवलीहुड कॉलेजों में आवासीय प्रशिक्षण के साथ ही इनके संचालन में निजी क्षेत्र एवं उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कुशल भारत के निर्माण का जो लक्ष्य दिया है, छत्तीसगढ़ उसमें अपना सर्वोत्तम योगदान दे रहा है। मेक इन इंडिया का लक्ष्य पाने के लिए हम मेक इन छत्तीसगढ़ पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों की प्रचलित नीतियों में संशोधन के साथ नए आकर्षण प्रावधानों का समावेश कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति 2014-19 जारी कर दी गई है, जिससे राज्य में पर्यावरण सम्मत नए उद्योगों के साथ ही रोजगार के अवसरों का भी विकास होगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में भी संशोधन कर उसमें राइस मिल, खोवा एवं मुरमुरा मिल, हालर मिल जैसे कृषि आधारित उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों के लिए पात्र उद्योग माना गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी उद्योग तथा सेवा की नवीन संभावनाओं को समावित करते हुए प्रचलित नीति में संशोधन किया जा रहा है। हाथकरघा, रेशम, खादी, मिट्टी कला, धातु शिल्प, हस्तशिल्प आदि कार्यों में लगे लोगों को प्रशिक्षण, विपणन, वित्त जैसी रोजगार मूलक सुविधाएं देकर इन क्षेत्रों में हमने नई आशा का संचार किया है। हमारा लक्ष्य इन कार्यों में 10 गुना रोजगार के अवसर सृजित करना और बेहतर आय दिलाना है। श्रमेव जैसे योजना के लिए हमारा छत्तीसगढ़ आदर्श राज्य बना है। हमारी श्रमिक हितकारी योजनाओं ने श्रमिकों के जीवन के ऐसे आयामों तक पहुंच बनाई है जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। लगभग 20 लाख श्रमिकों का पंजीयन, ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा और 2 दर्जन से अधिक योजनाओं से श्रमिक परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जागी है। प्रदेश में 3 स्थानों पर 100 बिस्तर वाले राज्य कर्मचारी बीमा अस्पतालों के लिए निःशुल्क जमीन दी गई है और 4 नए औषधालय बनाने की स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी को आसान पहुंच, पारदर्शिता और कारगर प्रशासन का माध्यम बनाया गया है। बड़े हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ की GIS परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है।
हम डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के अनुरूप डिजिटल छत्तीसगढ़ बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। राज्य में शैक्षणिक संस्थानों सहित अनेक सार्वजनिक स्थानों को वाईफाई किया जा रहा है। पटवारी के कार्य के कंप्यूटरीकरण, ई बस्ता योजना से किसानों भूस्वामियों को जमीन के दस्तावेज पाने में सुविधा होने लग गई है। वहीं अब सुलभ नागरिकों के लिए तहसील स्तर तक लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिनका संचालन स्थानीय युवा उद्यमियों द्वारा किया जाएगा। नागरिक सेवा की अदायगी भी मोबाइल के माध्यम से की जाएगी। लगातार 4 वर्षों में तीसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्रतीक है कि हमारी नीतियां, हमारी योजनाएं तथा किसान भाई और बहनों की मेहनत रंग ला रही है। हमने अल्पकालीन कृषि ऋण को ब्याज मुक्त करते हुए लाभप्रद किसानों के लिए एक नया आधार बनाया है। कृषि ऋण प्रदाय का लक्ष्य भी बढ़ाकर 3100 करोड़ रुपया कर दिया गया है, जिसके कारण लगभग 10 लाख किसान परिवारों को लाभ मिल रहा है। उद्यानिकी, गौपालन, मछली पालन में भी ऋण की दर भी घटाकर 1% कर दी गई है। 7.5 लाख किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं। 68 विकास खंडों में शहीद वीर नारायण सिंह बहुउद्देशीय कृषक सेवा केंद्रों, राज्यों में 278 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों, 309 कृषक सूचक सलाह केंद्रों की स्थापना की गई है। खाद, बीज, दवाओं के भंडारण के लिए 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 508 गोदाम बनाए गए हैं। राज्य का चौथा शक्कर कारखाना पंडरिया में खोला जा रहा है। सरकारी संस्थाओं के प्रभावी संचालन तथा चुनाव हेतु छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन कर राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अभिकरण का गठन किया गया है। वन अंचलों में स्थानीय लोगों को बेहतर आय दिलाने के लिए विगत वर्ष तेंदुपत्ता संग्राहकों को 171 करोड़ रुपए का प्राथमिक तथा 310 करोड़ रुपया बोनस दिया गया है। तेंदुपत्ता साल बीज के बाद अब महुआ, बीज, लाख, चिरौंजी के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में इमली और कोटा को भी वनोपज घोषित कर सरकारी खरीदी की जाएगी। अनुसूचित जनजाति में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित रह गई जातियों को अनुसूचित जनजातियों के समान अनेक सुविधाएं प्रदान की गई है। हिंसक वन प्राणियों से जन तथा पशु हानि के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। हाथियों और भालुओं द्वारा किए जाने वाले नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए गजराज तथा जामवंत परियोजनाएं लागू की जा रही है। युवा शक्ति को हम प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं और इस दिशा में अनेक सार्थक कदम उठाए गए हैं। महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव प्रारंभ कराए गए हैं ताकि लोकतंत्र के सरोकारों और नेतृत्व क्षमता का विकास युवा अवस्था से हो सके। उच्च शिक्षा ब्याज ऋण की दर घटाकर 1% की गई है। नक्सल प्रभावित अंचलों के युवाओं को ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। इस वर्ष 4 नए शासकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। सहायक प्राध्यापकों, क्रीड़ा अधिकारियों तथा ग्रंथपालों के लगभग 1100 पदों पर भर्ती की जा रही है। गुणवत्ता बढ़ाने के कारण प्रदेश के 1 विश्वविद्यालय तथा 2 महाविद्यालयों को नेक द्वारा A ग्रेड दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर के 2 नए संस्थान IIT तथा ट्रिपल IIT इसी वर्ष प्रारंभ कर दिए जाएंगे। आदिवासी अंचल के कोंडागांव और सूरजपुर जिले में नए पॉलिटेक्निक भी इस वर्ष खोले जाएंगे। राजनांदगांव में प्रदेश का 6वां शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं प्रदेश में 3 नए नर्सिंग कॉलेज शुरू किए गए हैं। सरगुजा में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भी जल्दी शुरू होगा। छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना के तहत इस वर्ष भी निःशुल्क लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बेटियों का संबल बनाने के लिए एक नई पहल करते हुए स्नातक इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक की छात्राओं को भी निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसके भ्रमणशील तारामंडल योजना का संचालन किया गया है। ग्रामीण एवं वनवासी अंचलों में 140 से अधिक शालाओं में लगभग 1 लाख बच्चों को उनके शाला परिसर में ही तारामंडल की जानकारी दी जा चुकी है। ग्रामीण अंचल में युवाओं की सेहत, मनोरंजन एवं कैरियर निर्माण की संभावना हेतु हमने ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना लागू की है। राज्य के प्रमुख शहरों में हाईटेक यूथ हॉस्टल का निर्माण
काम भी हमने चरणबद्ध रूप से शुरू किया है। रायपुर में 300 तथा